साथियों, आज के इस वीडियो में मैं उन सभी साथियों के यहाँ डाउट क्लियर करना चाहूँगा कि जो आपका बेरोजगारी भत्ता होता है और जब आपका बिल है वो पास होने के बाद आपका पेमेंट है वो बैंक अकाउंट में साथियों कब तक क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है ना। यानी मैं आपको इस छोटे से वीडियो में साथियों मैं आपको यहाँ पूरी जानकारी बता दूंगा और आपको बिल्कुल भी टेंशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि हमारा पेमेंट कब आएगा। ठीक है ना। वीडियो को पूरा देखिए साथियों। ठीक है, तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखो साथियों, सबसे पहले मैं उन साथियों को बताना चाहूँगा कि जो वो साथी कहते हैं कि भाई बेरोजगारी भत्ता कैसे मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरना पड़ता है। आपका फॉर्म है 2 या 3 दिन में वेरीफाई हो जाता है ना। और वेरीफाई होने के बाद आपका फॉर्म है आपके हेड ऑफिस यानी जयपुर से फॉर्म को अप्रूव किया जाता है। इसके लिए साथियों जो समय है 8 या 9 महीने का समय लग जाता है, लेकिन वर्तमान में जो फॉर्म है 3 या 4 महीने में फॉर्मों को अप्रूव किया जा रहा है। क्यों? बेरोजगारी भत्ता लेने वाले साथियों की संख्या कम होती है। ठीक ना। अच्छा, उसके बाद जैसे आपका फॉर्म अप्रूव होता है तो आपको इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिलता है साथियों, यानी आपको 4 घंटे इंटर्नशिप करने के लिए जाना पड़ता है। जैसे ही भाई आपका 1 महीना पूरा हो जाता है इंटर्नशिप का, तो उसके बाद आपको भाई क्या है इंटर्नशिप प्रमाण पत्र यानी अटेंडेंस आपको अपलोड करवानी पड़ती है। जैसे आप अपनी अटेंडेंस अपलोड करवाओगे तो आपकी अटेंडेंस है वेरीफाई कर दी जाती है, और जैसे आपकी वेरीफाई होती है तो जो जयपुर हेड ऑफिस है वहाँ से आपका बिल पास होता है और आपकी जो तहसील की जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है दोस्तों, वहाँ पर आपका जो बिल है 4,4500 का उसको भेजा जाता है। ठीक ना। और जैसे ही बिल पास हो जाता है तो साथियों उसमें क्या है कई बार समय लग जाता है पेमेंट को अकाउंट में आने पर ना। कई साथियों का अकाउंट है 24 घंटों में आ जाता है, सॉरी पेमेंट है वो 24 घंटे में आ जाता है। किसी का 2 दिन में, किसी का 7 दिन में, और किसी का वही महीने और किसी का 2 महीने का समय लग जाता है। क्यों? क्योंकि वो डिपेंड करता है आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट पे। क्योंकि साथियों जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट होता है उसका एक काम नहीं होता है, क्योंकि ट्रेजरी वाले होते हैं वो सभी एक्स सर्विसमैन का है ना, जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उसका, प्लस में जो भी वृद्धा पेंशन ले रहे हैं उन सभी का वही पेमेंट डालने का काम करते हैं। यदि कहने का मतलब में सीधी भाषा में कहा जाए तो पहले आओ पहले पाओ, यानी आपका बिल है जितना जल्दी ट्रेजरी के पास पहुंचता है उसका पेमेंट है साथियों आपके अकाउंट में जो आपका एसबीआई बैंक है उसमें उतनी ही जल्दी क्या है क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए साथियों आपका जो पेमेंट है अकाउंट में आने में कई बार थोड़ा समय लग जाता है। लेकिन फिर भी आप थोड़ा फास्ट करवाना चाहते हैं तो आप 181 पे शिकायत करवा सकते हैं कि सर हमारा बिल है वो पास हो चुका है लेकिन पेमेंट नहीं आया है ना। तो 181 वाले हैं ट्रेजरी वाले के पास क्या है शिकायत भेजते हैं कि इस रजिस्ट्रेशन नंबर का पेमेंट है आपने अभी तक क्यों नहीं डाला है। तो ट्रेजरी वाले कई बार क्या है इसमें तेजी करते हुए आपके पेमेंट को अकाउंट में क्रेडिट करवाने का काम करते हैं। ठीक है, इस प्रकार साथियों आपका बेरोजगारी भत्ता है वो अकाउंट में क्रेडिट होता है। ठीक है, मुझे विश्वास है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।